14 अप्रैल की बात थी, 2010 14 अप्रैल की बात थी। ऐसे ही एक बड़ा बैच में पहली बार पढ़ाने के लिए गए थे। उससे पहले छोटा बैच था, छोटा क्या बहुत छोटा बैच था। मैक्सिमम 40 स्टूडेंट रहते थे हम लोग के क्लास में, जो बीपीएससी का क्लास था, मैक्सिमम 40 को स्टूडेंट। लेकिन पहली बार 14 अप्रैल 2010 को एक बड़ा सा हॉल था, अपने क्लासरूम में इतना बड़ा हॉल था और ऐसे लड़का भरा था। उस हॉल में गए तो जो जिनका कोचिंग था वो पढ़ा के निकल गए थे और उसके बाद हम आए थे। एसएससी का बैच था, जीके जीएस के कई शिक्षक को भगा दिया गया था होर्डिंग करके, और उसके बाद हमको लाया गया। तो पहले कह दिया गया कि ऐसे ऐसे घटना हो चुकी है। हमने ठीक है देखते हैं। तो ऐसे सब अपना में मशगूल थे। आए सुबह का टाइम था, 10:30-11 बजे का टाइम था, शायद आप ही लोग देखा कितना लगभग जा रहा। गुड मॉर्निंग, कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने दुनिया में मस्त है। तब कहे कि भाई फिर क्या गुड मॉर्निंग, तब कुछ लोग कहे कि कौन है आप। हमने कहा आपके स्टेज पर आए हैं तो कोई ना कोई शिक्षक क्यों होंगे। हमने आपके शिक्षक हैं, आए कथी पर आइएगा, बाय गॉड ऐसे सिम कथी पर आइएगा, तो जीके जीएस। आप जैसे जीके जीएस का कहे इतना हल्ला किया, इतना हल्ला किया कि देखो केहन केहन गया तो मूछ वाला आया। उस समय रहा तब मूछ वाला था ही। अब कहे कि भाई अब क्या करें, का कौन सब्जेक्ट पढ़ाइएगा जीके जीएस में। हमने सब सब्जेक्ट। अब तो और हल्ला हो गया कि पहली बार कोई जनरल कंपटीशन का शख्स ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कह रहा है। तो कह रहा ऑल सब्जेक्ट कहेगा कौन सब्जेक्ट आप पढ़िएगा। तो कोई कह रहा बायोलॉजी, कोई कह रहा हिस्ट्री, कोई कह रहा पॉलिटी, कोई कह रहा अलग अलग सब्जेक्ट ले लिया। बस के ठीक है धैर्य रखेंगे। मगर मैं खुश हुआ और 3 घंटे का क्लास दिए थे। 3 घंटे में हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से लगभग जितने मुख्य मुख्य टॉपिक होता है उसको डिस्कशन कर दिए। और उसका कहे ठीक है चलो कल मिलेंगे। आधा घंटा तो उससे दिमाग में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे कैसे हो पाएगा, एक व्यक्ति सब साइंस आर्ट कैसे पढ़ा लेगा। लेकिन जब उस सबको मोन लगने लगा तो 3 घंटा कैसे निकल गया पता नहीं चला। और ये चूंकि हमको केवल डेमो देना था, वो डेमो दे क्या चल गए। डेमो देने के बाद अब खोजने लगा, मास्टर को करेगा सर वो जो जीएस का मास्टर आए थे उसी को लाइएगा, उसी को लाइएगा। तो हमारा अपना क्लास का जो बीपीएससी का क्लास था वहाँ का लड़का पढ़ता था। तो वही लड़का कहने गया कि गुरुजी आपका डिमांड बड़ी बढ़ गया वहाँ पर। हमने ना हम नहीं जाके, बड़ी भीड़ भाड़ था। अंत में जिस मास्टर के पास गए थे वो मास्टर का फ़ोन आया कि 10 मिनट के लिए आप आइए। और 10 मिनट के गए तो उन्होंने कहा कि नहीं यहीं एगो कोचिंग खोल दीजिए ना आप। कहा ठीक है। एगो 70 लड़का का क्लासरूम था, 70 लड़का का। पहला दिन क्लास की घोषणा किए और लगभग 370-75 लड़का का एक ही दिन में एडमिशन हो गया। 70 लड़का बैठने की कैपेसिटी थी। सुबह से लेकर रात तक एक दिन में 10 गो बैच बन गया। पहले 1-2 गो बैच पढ़ाते थे, एगो मुख्य परीक्षा का बीपीएससी मुख्य परीक्षा का, एगो बीपीएससी पीटी का बैच पढ़ाते थे। 2 गो बैच 24 घंटा में पढ़ाते थे, फिर अपनों पढ़ते थे। अब लोग एक दिन में 10 गो बैच बन गया। अब तो माथे हिल गया। अब आज तो बात सब बैठ गया कि एक दिन में कैसे हो गया। और बहुत 2 से 3 महीना के बाद वो 70 लड़का जो रूम था वो फुल हो गया। अब तो एडमिशन बंद हो गया। फिर 180-90 लड़का का एगो हॉल फिर बनाया गया। फिर एगो ऑफर दिए, जिस दिन ओपनिंग था उस दिन ऑफर दिए, 450 लड़का एडमिशन हो गया। अब तो बात है, अब तो वो बैच से वो बड़को हॉल फुल हो गया। सबसे 5 मंजिला पर था बड़का हॉल। वो नीचे तक सीढ़ी था,
सीढ़ी जाने का हमारा क्यों क्लासरूम था, तो सीढ़ी पर जो हमको नहीं को देख रहा है ना सुन रहा है, सीढ़ी पर बैठ बैठ के लोग पढ़ता था बिना क्लास का। और फिर 1 साल के अंदर में 350 लड़के का हॉल आया, और फिर उस हॉल के बाद आपके तक आ गया। 2000 से लेकर 2017 तक का 350 तक का सफर था, और 17 में आप लोग का इस हॉल की बात आई। और इस हॉल से देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, हाँ 5-5 गो हॉल। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद से स्टूडियो भी 2 स्टूडियो एक साथ रन कर रहा है। जैसे 2 दिन में शनिवार को तो क्लास ली है, एक स्टूडियो तो ऑलरेडी चल रहा था, एक स्टूडियो का सब सामान सब ये सब लेके आए थे। दोनों स्टूडियो काम था। जिस दिन ठनका गिरा था क्लासरूम पे, उस दिन सब जल गया था। तो वहाँ का कैमरा, यहो कैमरा जल गया था, वहाँ का कैमरा, वहाँ का टेलीविज़न, वहाँ का सीपीयू सब उठा के ले आए थे। और फिर मौका नहीं मिला था उस क्लास को फिर आगे बढ़ने का। तो हाँ, निकिता कुमारी करे सर, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया? 1957 में। 1957। आइए